Hello everyone, I'm again with you with the chapter first of class ninth book Moments, The Lost Child. Child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक जो बच्चा है goes to fair with his parents, अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर. जो वहाँ मेले में दिखाए गए थे वो सारे स्वीट्स और टॉयज़ को वो ख़रीदना चाहता है, मीन्स लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन वो पेरेंट्स उसके लिए वो चीज़ें नहीं खरीदते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम. तो फिर क्यों जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे कहता है वो सारी चीज़ें लेने के लिए, तो वो क्यों मना कर देता है. लेट्स रीड द चैप्टर. जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे विल कम टू नो दैट कि चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में गया था वो सारी चीज़ें लेना चाहता था. बट when he was offered to have these toys and sweets, he denied. तो उसके पीछे क्या कारण है? Let's read the chapter. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs and beaming over the life and laughter. It was the festival of spring. बसंत ऋतु का त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ छायादार तंग गलियों में से एले एमर्ज्ड अ गेले क्लेड ह्यूमैनिटी. और जो मीन्स बाग बगीचों से निकलने वाला जो रास्ता था, वो गलियां थी, वहाँ से बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़ों में पहने हुए कई लोग बाहर निकले. कुछ चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर जा रहे थे. अनदर सेट बिंग कैरिड बाय इन बम्बू, और बम्बू को पकड़े हुए कुछ लोग बैठे थे बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियों में. वन लिटल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. एक छोटा बच्चा अपने फादर के पैरों के बीच से भागा. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. बड़ा ही खुश था वो अपने जीवन और हंसी खुशी के साथ. एकदम से वो खिलखिला रहा था. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो द चाइल्ड वॉज देयर एंड उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं और वो चीज़ों को देख कर बड़ा ही खुश हो रहा था वहाँ. कम child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगा रहे थे एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे रह जाता था. फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइन द वे. उन की वजह से जो शॉप पर अलग अलग तरह के टॉयज़ थे वो लाइन में लगे हुए थे, उनसे अट्रैक्टेड होकर, फैसिनेटेड होकर वो बच्चा पीछे रह जाता था और उसके पेरेंट्स उसको चिल्लाकर फिर से आवाज़ लगाकर बुलाते थे, आओ बच्चे आओ. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. उसके पैरों को आदत थी, मीन्स वो बड़ा आज्ञाकारी था. जैसे उसके पेरेंट्स आवाज़ लगाते वो उनकी तरफ भाग कर जाता था. हीज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. रिसीडिंग मीन्स जस्ट क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको आगे ले जा रहे थे और वो जो पीछे जाती हुई जो शॉप थी और उन शॉप पर रखे हुए जो टॉयज़ थे, उसकी आंखें अभी भी उन्हीं को देख रही थी. एज ही केम टू वेयर they had stopped to wait for him. as he came, जैसे ही वो आता, to where, जहाँ they had stopped to wait for him, जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स खड़े होते थे उसे उसका इंतज़ार करने के लिए. he could not suppress the desire of his heart. वो अपने जो दिल की इच्छा थी उसको वो दबा नहीं सकता था. even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जबकि वो जानता था, इवन दो, जबकि वो जानता था अच्छी तरीके से वही पुरानी और वही देखना बिना किसी भाव के उनके पेरेंट्स का रिफ्यूजल इन देयर आइज. वो जब उनकी आंखों में मना होती थी, मीन्स किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उनकी आंखों के इशारे को समझ सकता था कि उसके पेरेंट्स उन चीज़ों को नहीं लेंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए. ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. उसके फादर ने लाल आंखें करके उसकी तरफ देखा, मीन्स गुस्से में उसकी तरफ देखा. इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, और उसी तानाशाही तरीके से. हिज मदर, उसकी मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर. उसकी मदर जो है वो उस दिन की खुली, मीन्स उस दिन की अच्छी स्पिरिट्स, चारों तरफ खुशियों के माहौल को देखकर बड़ी ही मेल्ट थी, उस दिन शांत थी. एंड गिविंग हर फिंगर टू होल्ड, और उसने अपनी फिंगर उसे दी पकड़ने के लिए और कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे आगे क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फूलों से, सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसे पीले वो लग रहे थे जैसे कि पिघला हुआ सोना हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, जैसे ज़मीन पर चारों तरफ वो सोना, पिघला हुआ सोना बिखर गया हो मील.
A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. एक बड़ी मक्खियों का जो पूरा झुंड था, समूह था, वर बस्लिंग शोर करता हुआ आया वहाँ पर। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने पर्पल विंग्स जो बैंगनी कलर के विंग्स थे उनके सुंदर से उन पंखों के साथ। एंड इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी, काली मधुमक्खी या बटरफ्लाई जो तितली थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फ्लावर से स्वीटनेस ढूंढने के लिए निकली थी, उसके रास्ते को काटता हुआ, उसकी उड़ान के रास्ते को काटता हुआ वहाँ से गुजरा। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, और वो बच्चा भी उनके पीछे पीछे भागा, जो हवा में वो मक्खियाँ उड़ रही थी उनके पीछे पीछे भागा और उसकी आंखें देख रही थी। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, उसकी उनमें से किसी एक पर वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब उसने अपने पंखों को शांत किया और आराम करने के लिए बैठी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उस बच्चे ने उसे पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो भी करती हुई उड़ गई, फ्लैपिंग फड़फड़ाती हुई अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जब बिल्कुल वो उसको पकड़ने ही वाला था, इट इन हिज हैंड, जब वो उसको बिल्कुल अपने हाथों में पकड़ने ही वाला था, तब वो मक्खी जो थी वहाँ से भी करती फड़फड़ाती हुई ऊपर हवा में उड़ गई। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी मम्मी ने फिर से उसको एक चेतावनी भरी आवाज़ में आवाज़ लगाई। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, चलो आओ इस फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा हुआ आया और उनके साथ कुछ देर तक चला। Being however soon left behind, और फिर से वापस पीछे रह गया। मीन्स कुछ देर तक चला क्योंकि अब वो पीछे चीज़ों को देख रहा था, वो एक्साइटेड था उन चीज़ों को देखकर, वो फिर से बार बार पीछे रह जाता था। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के साथ साथ जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे उनको देखकर वो उनसे अट्रैक्ट होकर वो फिर से पीछे रह गया। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इन्जॉय द सनशाइन, जो अपने हाइडिंग प्लेसेस, अपने छिपे हुए मीन जो होल थे ज़मीन में, वहाँ से बाहर निकल आए थे सनशाइन को इन्जॉय करने के लिए, धूप को इन्जॉय करने के लिए। Come, child, come, his parents called from his shed of a grove, where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Come, child, come, बच्चे आओ, जल्दी आओ। उसके पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई from the shed of a grove, पेड़ों की छाँव के नीचे से, where they had seated, जहाँ पर वो बैठ गए थे, themselves on the edge of a well, एक कुएं के किनारे पर। He ran towards them, वो उनकी तरफ भागा। A shower of young flowers fell upon the child, एक छोटे छोटे फूलों का जो एक बौछार उसके ऊपर हुई बच्चे के ऊपर। एज ही एंटर द ग्रोव, जैसे ही वो पेड़ों की के झुंड में आया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो फिर से अपने पेरेंट्स को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, अब उसके हाथों में जो फूलों के पत्ते जो गिर गए थे, अब वो उनको इकट्ठा करने लगा। बट लो, ये देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, अब उसने डॉग के बतखों के कू करने की आवाज़ सुनी। एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव द डव डव द डव 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 करता हुआ, चिल्लाता हुआ भागा। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब वो जो पेटल्स थे, जो छोटी छोटी पंखुड़ियाँ थी, अब वो उसके हाथों से गिर गई थी, वो उनको भूल गया था। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड, उन्होंने फिर से बच्चों को आवाज़ कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चों को आवाज़ लगाई। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, अब जो किसके पीछे भाग गया था। रनिंग द वाइल्ड कैपर्स, वो जंगली जो लताएं थी। राउंड द बनियान ट्री, जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ लिपटी हुई थी, अब वो वहाँ उनके पीछे चला गया था। एंड गैदरिंग हिम, और फिर से उसको उन्होंने अपने साथ लिया। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और फिर उन्होंने वही संकीर्ण सतंग सा वो फुटपाथ लिया। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेतों से होता हुआ मेले की तरफ जाता। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो विलेज के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, टेढ़े मेढ़े उसने बहुत सारी पगडंडियाँ, यू कैन से फुटपाथ्स देखे उसने। कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ फेयर, जो उस रोमांचक जो संसार था वर्लपुल मेले का, वहाँ पर मुड़ रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रेपेल्ड एंड फैसिनेटेड, अब वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और आकर्षित हो गया उनको देखकर। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, ऐसे वर्ल्ड में जिसमें वो एक एंटर कर रहा था। मीन्स अलग अलग तरह के मेले, जो मेला भरा हुआ था, अलग तरह के लोग वहाँ पर थे, इतनी भीड़ थी, उस सारे चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भर गया था जैसे ही वो उस मेले में उसने एंटर किया। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड,
एक जो मिठाई बेचने वाला सेलर था उसने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जैसे ही वो मेले में एंटर किया, उस एंट्रेंस के कोने पर ही एक मिठाई वाला था जो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर पर एक पूरी भीड़ इकट्ठी थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और वहाँ पर क्योंकि जो मिठाइयाँ लगाई गई थी वो बहुत ही कलरफुल मिठाइयाँ थी, जो अलग अलग डिज़ाइन के साथ उनको अच्छे से आर्किटेक्ट करके लगाया हुआ था, डिज़ाइन करके जचाया हुआ था। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उन मिठाइयों के ऊपर गोल्डन और सिल्वर कलर की परत भी लगाई गई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. The child stared open. बच्चा एकदम से मतलब अपनी आंखें खुली की खुली रह गई बच्चे की, और वो लगातार उसे देखता रहा और उसके मुंह में पानी भर गया। फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, बर्फ़ी के लिए जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। उसने धीरे से मरमरिंग की, थोड़ा बुदबुदाया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट दिस प्ली वुड नॉट बी हीडेड। बट ही हाफ न्यू, लेकिन जब वो ये डिमांड कर रहा था, वो आधी चीज़ आंसर तो जानता था। दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड मीन्स टू पे अटेंशन, कि उसकी जो प्ली थी, रिक्वेस्ट थी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम लालची हो, तुम लालची थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना किसी आंसर के वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब एक फ्लावर फूल बेचने वाला था, वो वहीं पर खड़ा था, हॉक कर चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबल ड्रॉन, अब बच्चा ऐसा लगा कि जैसे वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा है। एंड ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, और वो उस बास्केट की तरफ गया, उस टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का पूरा ढेर पड़ा था। एंड हाफ मरमड, और वो फिर से थोड़ा बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे खरीदने से मना कर देंगे, दोज फ्लावर्स, उन फूलों का। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वो बहुत सस्ते थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, अब बिना किसी उत्तर का इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, अब एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था, एक आदमी खड़ा था एक पोल को पकड़े हुए, और उस पोल पर क्या थे, येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स थे जो हवा में उड़ रहे थे, बंधे हुए थे उस पोल से। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी, अब वो बच्चा बहुत जल्दी, सिंपली, आसानी से, कैरिड अवे, आकर्षित हो गया, विद द बाय द रेनबो ग्लोरी मीन्स इंद्रधनुषी रंग, यानी रंग बिरंगे वो जो कलर थे, तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रेनबो हो, ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर, वो चमकीले रंगों की को देखकर वो एकदम से आकर्षित हो गया उनकी तरफ। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, अब उसकी इच्छा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टू पोजेस दैम ऑल, कि वो उन सबको खरीद ले, उन सबको पाने की उसकी इच्छा जो है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बट ही वेल न्यू, लेकिन अब वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, अब उसके पेरेंट्स वो बैलून्स भी उसके लिए नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि वो इतना छोटा नहीं है कि मतलब इतने इस तरह के टॉयज़ से खेले। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, अब वो आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, अब एक स्नेक चार्मर था, मदारी था, स्टूड प्लेइंग, खड़ा था, प्लेइंग अ फ्लूट, जो एक बांसुरी बजा रहा था, टू स्नेक, एक स्नेक की तरफ, विच कोयल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जिसने एक टोकरी में अपने आप को कोयल, कुंडली मारकर, जो एक स्नेक बैठा था उसको देखकर जो एक स्नेक चार्मर अपनी फ्लूट बांसुरी बजा रहा था। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, इट्स हैड, वो जो स्नेक था उसका जो चेहरा, उसका सिर था जो ऊपर रेज्ड, ऊपर उठा हुआ था, इन अ ग्रेसफुल बैंड, बड़े ही शानदार मोड़ के साथ, लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान, जैसे कि किसी हंस की गर्दन हो। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जब उसके
इनविजिबल ईयर्स, क्योंकि वो जो स्नेक के ईयर्स को नहीं देख पा रहा था, कि जो अदृश्य कान थे उसके, उसका जब वो म्यूजिक को, अदृश्य कान जब स्नेक के उस म्यूजिक को सुनते, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटर, तो वो जैसे ही एक इनविजिबल वाटरफॉल होता है और उसकी रिपलिंग होती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वैसे ही म्यूजिक उसके कानों तक सुनाया जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब वो बच्चा उस स्नेक चार्मर के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक, अब क्योंकि वो जानता था कि दैट हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, टू हियर सुनने से, सच कोर्स म्यूजिक इतने बेकार से म्यूजिक को, एज द स्नेक चार्मर प्लेट, जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब एक राउंड अबाउट बड़ा सा झूला था गोल, अब वो पूरे स्विंग पर था, बड़ी तेज घूम रहा था। मैन वुमेन चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, अब आदमी औरत बच्चे वो सारे सारे उसमें वर्लिंग पोशन में घूम रहे थे उसके ऊपर। श्रेक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, एकदम से चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे जोर जोर से। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, अब बच्चे ने उसको ध्यान से देखना स्टार्ट किया। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अब उसने बड़ी ही बोल्ड रिक्वेस्ट, एक ज़बरदस्त रिक्वेस्ट कर दी। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, कि मुझे उस राउंड अबाउट, उस झूले पर झूलना है। उसने रिक्वेस्ट की अपने फादर एंड मदर से। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने दोनों तरफ देखने के लिए वो मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और उनको कहीं भी अपने पेरेंट्स का कहीं कोई साइन नज़र नहीं आया। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, अब उसके सूखे गले से बड़ी तेज गहरी चीख निकली। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और एकदम से उसकी बॉडी में एक झटका लगा, और वो जहाँ वो खड़ा था उस जगह से वो भागा। क्राइंग इन रियल फियर, एकदम सच्चे डर के साथ। फादर, मदर, मम्मी, पापा, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हॉट एंड फियरस, वो घबराया हुआ, डरा हुआ। ही फ्लस्ड फेस, हिज फ्लस्ड फेस, उसका चेहरा बिल्कुल फ्लश था, मीन्स लाल हो चुका था डर से, घबराया हुआ चेहरा था। वॉज कन्वोल्स्ड विद फेयर, उसका चमकीला जो चेहरा था वो अब कैसे क्या हो गया था, डर से घबराया हुआ फीका चेहरा बन गया था। पैनिक स्ट्रिकन, दुख से भरा हुआ। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ता, देन टू अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ता। हीदर एंड थीदर, यहाँ वहाँ। इन ऑल डायरेक्शंस, सारी दिशाओं में। नोइंग नोट वेयर टू गो, अब उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मदर, फादर, ही वेल्ड, वेल्ड मीन बड़ी जोर से चिल्लाना, अब वो बड़ी जोर से चिल्लाकर रो रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, अब उसकी जो येलो कलर की टर्बन उसने पहनी हुई थी वो खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, गुस्से में मीन्स भागने की जल्दी में, यहाँ वहाँ भागने की जल्दी में जो है उसके, ही स्टूड डिफीटेड, यहाँ वहाँ भागने के बाद, बेचैन होकर भागने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड, अब वो हार कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब उसकी जो चिल्लाने की, रोने की जोर जोर की आवाज़ थी वो अब सुबकियों में बदल गई थी। एट लिटल डिस्टेंसेस, और कुछ थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे रंग की घास पर ही कुर्सी वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज मीन्स उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, तो वो धुंधली सी दिखाई दे रही थी, उसकी आंखों से धुंधला से दिखाई दे रहा था। मैन विमेन टॉकिंग, आदमी और औरत बात कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उसने कोशिश की देखने की, इंटेंटली ध्यान से, अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उस चमकीले पीले कपड़ों के बीच में से। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच में उसको कहीं पर भी अपने फादर या मदर का कोई चिन्ह नज़र नहीं आया। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो देख रहे थे वो सभी आदमी औरतें जो हैं बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सिर्फ बातें और हंसने करने के लिए, मीन्स दे वर जस्ट बिजी इन देयर लाफिंग एंड टॉकिंग। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से तेज दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्राइन,
टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। एक श्राइन की तरफ, एक धार्मिक मठ था, उसकी तरफ वो भागा जहाँ पर लोगों की भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन। हर एक मीन्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 1 इंच की भी जगह नहीं थी, लोग भरे पड़े थे। बट ही रेन थ्रू द पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच में से जगह बनाता हुआ आगे बढ़ा। हिज लिटिल सॉब्स लिंगरिंग, और उसके सुबकने की आवाज़ के साथ साथ वो आवाज़ लगा रहा था, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के में जब एंटर करते हैं उस एंट्रेंस के पास में, हाउएवर ही द क्राउड बिकम वेरी थिक। क्राउड, और ये जो भीड़ थी और भी ज़्यादा थिक हो गई थी, घनी हो गई थी। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, मैन लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। हैवी मैन, भारी मैन, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। लोग भरे हुए थे, मीन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, आंखें दिखा रहे थे, फ्लैश कर रहे थे। उनके कंधों पर भी लोग बैठे हुए, बच्चों को बिठा रखा था उन्होंने, मीन्स भरे हुए थे। एक दूसरे से टकराते हुए, कंधे मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट। उस बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच में से आगे बढ़ने की कोशिश की। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन उसको धक्के लग जाते, कभी आगे कभी पीछे। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उन लोगों के भयानक जो मूवमेंट्स थे, एक दूसरे की भीड़ से आगे बढ़ने के जो मूवमेंट थे, उसकी वजह से वो बच्चा कभी आगे कभी पीछे धक्के खाता। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, कई बार तो ऐसा लगता कि बिल्कुल पैरों के नीचे आ गया था किसी के। एंड हैड ही नॉट स्ट्रेक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और फिर वो एकदम से जोर से चिल्लाया, फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। अब उस भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसने उसको अपनी गोद में उठाया। हाउ डिड यू गेट योर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे उसने लोगों को हटाकर अलग करने की कोशिश की, उसने ये सारी चीज़ें उस बच्चे से पूछी। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। अब बच्चा जो है और भी पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह से ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, उस व्यक्ति ने उसको शांत करने की कोशिश की। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसको राउंड अबाउट झूले के पास लेकर गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, इस घोड़े पर तुम्हें राइड करनी है, करोगे राइड? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो रिंग के पास पहुंचा उसने पूछा प्यार से। द चाइल्ड थ्रोट टोर इंटू 1,000 शील स्टॉप्स, अब उसका जो बच्चे का गला था उसके बहुत सारी शुबकियाँ निकलने, सुबह पड़ा बुरी तरह से। एंड ही ओनली शाउटेड, और फिर उसने एक ही बात चिल्ला कर कही, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे फादर चाहिए अपने, मुझे अपनी मदर चाहिए, मीन्स मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। देखो कितनी बुरी तरह से रो रहा है। पहले पिक्चर में यू हैव सीन कि बच्चा कितना खुश था, वो बार बार चीज़ों को देखकर पीछे रह जाता था मम्मी पापा से। नाउ द मैन इज़ देयर एंड ही इज़ ऑफरिंग मैनी थिंग्स टू हिम, लेकिन अब उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, अब व्यक्ति उसको और आगे लेकर गया, वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, जहाँ पर वो स्नैक चार्मर अभी भी उस फ्लूट को बजा रहा था। टू द स्विंग कोबरा, उस हिलती हुई कोबरा के सामने। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस म्यूजिक को सुनो, कितना अच्छा है। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिस्ड स्ट्रेन, और अपनी दुगनी तेज आवाज़ से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो व्यक्ति उसे बैलून्स के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून, और उसने सोचा कि जो ये सुंदर रंग है, इस कलर हैं इस बलून्स के, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, कि ये शायद इस बच्चे का ध्यान भटकाएंगे। एंड क्वाइटन हिम, उसको चुप कर देंगे, शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें ये इतने सारे रंगों वाले, इंद्रधनुषी रंगों वाले बैलून्स चाहिए? ही परसुएसली आस्क्ड, उसने पूरा मतलब उसको उकसाने के उसमें कहा कि चाहिए आपको। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, अब उस बच्चे ने अपनी आंखें घुमा ली, मुंह फेर लिया उससे बलून से। एंड जस्ट सॉफ्ट, और फिर सुबकने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब भी वो व्यक्ति उस बच्चे को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ था। बोर हिम
टू द गेट, उसको गेट के पास लेकर आया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या उन फूलों की खुशबू आ रही है। चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें फूलों की माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, अब बच्चे ने अपनी नाक भी वहाँ से घुमा ली। फ्रॉम द बास्केट से, एंड रिट्रेटेड हिज सोब, और पीछे हटा अपने सुबकते हुए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब उसने सोचा कि चलो ठीक है, उसको ये चुप नहीं हो रहा है तो मैं इसको स्वीट के दिलाऊंगा तो शायद ये चुप हो जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, अब वो व्यक्ति उसको लेकर गया उस मिठाई की दुकान पर। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, कौन सी स्वीट चाहिए तुम्हें, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, अब उस बच्चे ने अपना मुंह घुमा लिया उस मिठाई की दुकान से भी। एंड ओनली सॉफ्ट, और फिर सॉबिंग करते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। मुलकराज आनंद, द राइटर ऑफ द स्टोरी, ही इज़ इंडियन इंग्लिश राइटर। मुलकराज आनंद ये एक भारतीय इंग्लिश राइटर हैं जो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। और किस तरह से देखिए कि बच्चा जो स्टार्टिंग में द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि जो बच्चा चाहता था मेले में जब वो गया, तो जिन चीज़ों को वो चाहता था वो पेरेंट्स उसे नहीं दिला रहे थे। एंड ही न्यू दैट, वो उसे जानता भी था कि पेरेंट्स उसको ये चीज़ नहीं दिलाएंगे। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने उसको सारी चीज़ें ऑफर की तो उसने मना कर दिया, बिकॉज ही वॉज लॉस्ट इन द फेयर, वो उसमें गुम हो गया था मेले में। एंड नाउ ही ओनली वॉन्ट्स वन थिंग, एंड दैट इज़ हिज फादर एंड मदर, अब उसको अपने पेरेंट्स चाहिए थे और कोई नहीं। Let's discuss some question answer here. What are the things the child sees on his way to the fair? उसने अपने रास्ते में फेयर के तक जाने वाले रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखी। उसने ड्रैगन फ्लाइज देखी, इंसेक्ट्स देखे, वॉर्म्स देखे, मस्टर्ड फील्ड्स देखे। एंड वाई डज ही लैग बिहाइंड, और बहुत सारी चीज़ें देखी। वो क्यों पीछे रह जाता था बार बार में, बिकॉज ही वॉज फेसिनेटेड एंड अट्रैक्टेड बाई दीज थिंग्स। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वॉट आर दे, फेयर में उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं, और वो कौन कौन सी हैं। उसको स्वीट चाहिए, गार्लैंड चाहिए, बर्फ़ी चाहिए, वो राउंड अबाउट पे घूमना चाहता है, उसको स्नैक चार्मर को सुनना है फ्लूट बजाते हुए। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिकॉज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट परचेज और बाय दोज थिंग्स फॉर हिम। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, जब वो एकदम से पीछे मुड़ा राउंड अबाउट्स पर झूलने के लिए उसने जो बोल्ड रिक्वेस्ट की थी, और जब वो एकदम से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। देन वो आगे पीछे उसने साइड में देखा, उसके पेरेंट्स नहीं थे। देन ही रियलाइज दैट ही इज़ लॉस्ट इन द फेयर। हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, यहाँ वहाँ भागना, उसका हाँफना, उसका ज़ोर से चिल्लाना, अपने फादर मदर को ढूंढना, और इवन अपनी आंसू भरी आँखों से भीड़ में अपने पेरेंट्स को देखना। दिस शोज हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी, और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर, वो सारी चीज़ें उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया था उन सारी चीज़ों में जो उसको पहले चाहिए थी। बिकॉज उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, तो ही लव्स हिज पेरेंट्स मोर देन द थिंग्स विच ही वॉन्टेड अर्लियर। वट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, वी होप दैट द चाइल्ड मस्ट मीट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से मिल गया होगा। एंड डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, यस, वी होप दैट द चाइल्ड मीट हिज पेरेंट। So class, this chapter 1 is completed here. You just watch the video carefully. Please share, subscribe, like and comment if you have any comment in the comment box. Thank you. Have a nice day.